कहते हैं पूत कपूत हो सकता है लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज के इस कलयुग के युग में सब कुछ हो सकता है। एक ही माँ के दो बेटे भी। कभी कभी माँ को एक में ज्यादा मोह होता है, एक में कम। लेकिन अगर यही फर्क सालों तक होता है और फिर भी आपको लगता है कि बड़ों को कुछ भी ना कहना सही है, तो फिर शायद आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। माँ, मैंने और कनिका ने पास में एक नया फ्लैट ले लिया। हम दोनों ने सोचा कि यही वक्त है, हम अपने पैसे बचाकर सेविंग्स कर सकते हैं। हाँ माँ जी, आपको पता है ना, शिवम आपसे इतना प्यार करते हैं कि कह रहे थे कि नहीं, मैं कहीं और मकान नहीं लूंगा, मैं माँ को रोज देखना चाहता हूँ, इसलिए हमने इस मकान के बिल्कुल पास में ही फ्लैट लिया है। कितना प्यार करता है शिवम मुझसे। देखो, फ्लैट भी हमारे घर के पास ही लिया। देखा किशन? लेकिन शिवम, तुमने नया फ्लैट ले लिया और बताया भी नहीं। अरे भैया, अब शादी हो गई है, आज नहीं कल आगे तो बढ़ना ही है, और मैं नहीं चाहता कि कल को आपके और हमारे बीच कोई भी मनमुटाव हो। हाँ भैया, और हम माँ जी को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, मैं तो यहीं पास में ही हूँ, माँ जी का ख्याल आपको अकेले नहीं रखना पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस। अरे अब किशन, तूने जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया तो कोई दूसरा भी ना करे। ये घर भी तेरे पिताजी का है। अगर शिवम ने अपनी कमाई से घर ले भी लिया तो तू उसे क्यों टोक रहा है? शिवम भैया की शादी से लेकर घर के खर्चे तक, माँ जी के ऑपरेशन तक सारा खर्चा भैया करते आए हैं दीदी। लेकिन मैंने माँ जी को आज तक नहीं देखा कभी उनकी तारीफ करते हुए। कनिका भाभी और शिवम भैया ने अपने पैसे बचाकर अपना घर ले लिया और आपको बताया तक नहीं, फिर भी माँ जी को देखो कैसे उनकी तरफदारी कर रही है। तू तो बचपन से यहाँ काम कर रही है ना सुधा, तुझे तो पता है माँ जी शिवम को कितना प्यार करती हैं। वो उसके गलत सही हर फैसले में उसका साथ देती हैं। मैं जानती है, तभी तो बोल रही है। किशन भैया कभी कुछ बोलती क्यों नहीं? अगर उन्होंने कभी बोला होता तो आज उनकी और मेरी इस घर में सब कुछ करने के बाद ये जगह ना होती। सही बोला है किसी ने, सही लोग हमेशा ठोकर ही खाते हैं जीवन में। भैया ने आज तक इस घर के लिए इतना कुछ किया है। बाबूजी के जाने के बाद उन्होंने इस घर को संभाला, सबको सहारा दिया। आपको पता ही दीदी, मेरी शादी में भैया ने हमारी बहुत मदद की थी, लेकिन कभी कुछ जताया नहीं। लेकिन जब भी मैं उनको देखती है माँ जी के आगे, तो मेरे को बहुत दुख होता है। अरे छोड़ ना, किशन कभी कुछ नहीं कहेंगे माँ जी को, और मैं उनको दुखी करके कोई काम नहीं करना चाहती। और मुझे पता है माँ जी भी ये कभी नहीं मानेगी कि हम दोनों उनकी मन से सेवा करते हैं। राधिका, कनिका और शिवम कल ही अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए आज उनके लिए जश्न रखते हैं। हम सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं और तुम आज इन दोनों की पसंद का खाना बनाना। जी माँ जी। किशन जैसे बेटे और राधिका जैसी बहुएं आज के जमाने में आपको शायद ही देखने को मिलेंगे, लेकिन लीला को तो फिर भी उसके छोटे बहू बेटे ज्यादा पसंद थे, जिनका दिखावा शायद लीला को ज्यादा पसंद आता था। शिवम और कनिका के बिना घर कितना सूना सूना सा लग रहा है ना। हाँ वो तो है, लेकिन माँ जी यहाँ मैं हूँ, आपकी पोती किंजल है, हम सब भी तो है। हाँ, तू तो है बहू, पर मुझसे ज्यादा बातें कहाँ करती है, अपने काम में ही लगी रहती है। माँ जी लेकिन काम। माँ जी देखो मैं आ गई। अरे कनिका, मैं अभी तेरी बात कर रही थी बहू। राधिका से वही कह रही थी कि कनिका के बिना ये घर सुना सुना सा लगता है, और देख कितनी लंबी उम्र है तेरी। माँ जी सच कहूँ तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था आपके बिना, इसीलिए देखो मैं आ गई आपके पास। ये होती है बहुएं जिनका मन नहीं लगता अपनी सास के बिना, और कुछ बहुएं ऐसी होती है जो घर में रहते हुए भी सास से ज्यादा बात नहीं करती, उनके साथ बैठती तक नहीं है। माँ जी मैं हूँ ना आपके लिए, आपको कभी भी अकेला नहीं लगेगा मेरे होते हुए। मेरे घर की तो रौनक है तू कनिका, रौनक। अरे राधिका, कनिका आइए, जरा चाय नाश्ता लेकर आ बहू। अरे नहीं माँ जी, अपना ही तो घर है, चाय नाश्ते की क्या जरूरत है अब। अरे तू भी नए घर को संवारते संवारते थक गई होगी ना। राधिका तो यहीं घर में ही है, हम दोनों बातें करते हैं। राधिका जरा बना दे नाश्ता। जी माँ जी। ये लो, जेठानी खाना बना रही और छोटी बहू सास के साथ हंसी मजाक में। छोड़ ना सुधा, चल तू थोड़ी मेरी मदद कर दे, शाम हो गई है, तू चाय चढ़ा दे और साथ साथ में खाना भी बना देती हूँ। लाओ दीदी, मैं करवा देती है। कनिका 1-2 घंटे तक लीला के साथ टीवी देखती रही, गप्पे लड़ाती रही। तब तक राधिका ने चाय नाश्ता और खाना भी तैयार कर लिया था। माँ जी अब मैं चलती हूँ, शिवम भी आते होंगे ना घर पर। अरे देख, मेरी वजह से तुझे देरी हो गई ना, अब कब जाकर तू खाना बनाएगी, कब जाकर वो खाएगा। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं जल्दी से खिचड़ी बना लूंगी, कोई बात नहीं। अरे वो खिचड़ी क्यों खाएगी? एक काम कर,
राधिका, कढ़ाई में जल्दी से थोड़ी सी सब्जी बना दे, और दाल तो तूने बनाई है ना, वो भी दे दे। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों भाभी को तकलीफ दे रही हैं? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, राधिका को वक्त थोड़ी ना लगेगा काम करने में, 5 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। और अगर राधिका तुझे नहीं बनानी है तो मैं बना देती हूँ, ला बहू। नहीं नहीं माँ जी, मैं बना देती हूँ ना। कनिका तुम बैठो, मैं बना देती हूँ सब्जी। अरे भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे तू बैठ ना बहू, राधिका कर लेगी, कोई बात नहीं। आजा, घर जाकर भी तुझे काम ही तो करना है। यहाँ बात एक कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी बनाने की नहीं थी, वो तो बस कुछ ही वक्त का काम था। लेकिन बात थी यहाँ इज्जत की, प्यार की, वैल्यू की, परवाह की, जिसने शायद राधिका का दिल तोड़ दिया था। किंजल सो गई? हाँ। क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ आज तुम्हारा मूड कुछ खराब सा है, कुछ हुआ है क्या? इस घर में मुझे आए कितने साल हो गए, लेकिन माँ जी को मेरा काम, मेरा प्यार, मेरी देखभाल कभी दिखती ही नहीं है। उन्हें अगर कोई दिखता है तो बस शिवम और उसकी पत्नी। तुम भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो? आपके लिए ये छोटी बात होगी, किसी के लिए सब कुछ करने के बाद भी किसी का फेवरेट ना होना, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब मुझे वो सम्मान और प्यार नहीं मिलता तो मुझे दुख होता है। राधिका की बात सुनने के बाद किशन के जहन में कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई थी, जब वो और उसका छोटा भाई बारिश में भीग कर आते थे और उसकी माँ का हाथ बस शिवम के सर पर ही रहता था। किशन तो बड़ा है, तू ख्याल नहीं रख सकता है? देख कितना भीग गया है शिवम, अगर उसे सर्दी लग गई तो? माँ, मैंने अपना बस्ता रखा था इसके सर पर, शिवम ज्यादा नहीं भीगा है। तुझे पता है ना शिवम की तबीयत कितनी खराब रहती है, फिर भी तू लापरवाही कर रहा है। क्या मतलब है तेरे ऐसे बड़े भाई होने का? माँ, भीग तो मैं भी गया हूँ, देखिए, और शिवम से ज्यादा भीगा हूँ। अरे तुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। जा जाकर कपड़े बदल ले। अरे जा ना भाई। शिवम तू चल बेटा, आ मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बना देती है, आजा। किशन जा कपड़े बदल ले, और शिवम के लिए सर्दी की दवाइयां भी लेकर आना उसके बाद। जी। किशन बचपन से ही बड़े भाई और एक जिम्मेदार बेटे होने का फर्ज निभा रहा था, लेकिन उसे कभी भी इस बात के लिए सराहना नहीं मिली। वो बाहर से कहता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उसका मन जानता था कि उसे फर्क पड़ता है, और बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, कहाँ खो गए आप? वो मैं बस ये कह रहा था कि तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, छोड़ो ना। शिवम छोटा है, बचपन में बहुत बीमार रहता था, तब से माँ उसकी देखभाल करती आई है, तभी उसके लिए थोड़ा मोह ज्यादा है उनका। सिर्फ शिवम में ही? उसकी पत्नी कनिका में भी उनका मोह कुछ ज्यादा है। मुझसे खाना बनवाकर उसे अपने साथ बातें करने बिठा देती है वो। अरे उन्हें पता है ना, कनिका को ठीक से सब्जी बनानी नहीं आती, इसलिए वो तुमसे कहती है। अब मस्का मत मारिए मुझे। चलो तुम हंसी तो सही, इसका मतलब है अब तुम्हारा मूड अच्छा है। बिना किशन ने आज तो राधिका का मूड अच्छा कर दिया था, लेकिन कई बार अब ऐसा होता था कि कनिका घर में आकर बैठ जाती और यहीं से सब्जी, चावल और कभी कभी तो रोटियां भी बनवा कर ले जाती। अब क्या बताऊं माँ जी, 2 दिन से तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। अरे वो तो बहुत तेरे चेहरे से ही लग रहा है, कितनी मुरझा गई है देख। क्या करूं माँ जी, अकेले घर को चलाना पड़ता है। यहाँ तो भाभी के पास आप है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। सारे घर का काम अकेले करती हूँ, खाना बनाना सब कुछ। अरे आज तू यहीं बैठ जा, कहीं मत जा, मैं शिवम को भी यहीं बुला लेती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, राधिका भाभी को बुरा लग जाएगा। अरे क्यों बुरा लगेगा, तुम लोगों का भी तो घर है ये, उसका घर नहीं है? अभी मैं जिंदा हूँ। राधिका, राधिका। जी माँ जी, आपने बुलाया? आधे कनिका की तबीयत कितनी खराब है, तू एक काम कर, आधी कढ़ाई में अपनी सब्जी बना ले और आधी कढ़ाई में कनिका की सब्जी भी चढ़ा दे। मैं शिवम को यहीं बुला लेती हूँ खाने पर। लेकिन माँ जी, मैं तो खाना बना चुकी हूँ, अब फिर से दूसरी सब्जी बनाना? मैंने कहा था ना माँ जी, मैं कर लूंगी खुद। कोई नहीं भाभी, मैं दवाई लेकर सब कुछ कर लूंगी। अरे राधिका, ये क्या जवाब हुआ भला? अगर सब्जी बन भी गई है तो दूसरी रख दो सब्जी बनाने के लिए। देवरानी की काम जेठानी नहीं आएगी तो कौन आएगा? कनिका, तुम पहले बता देती तो मैं पहले ही तैयारी कर देती, आधी सब्जी तुम्हारी आधी खुद की बना देती। मैंने तो माँ जी से पहले ही कहा था कि राधिका भाभी को बुरा लग जाएगा। देखो, बुरा लगने की बात नहीं कनिका, मैं बस ये। राधिका, अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना कोई बात नहीं, लेकिन कनिका को टोकने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ, मैं खुद खाना बना देती हूँ, जाओ। नहीं नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप खाना बनाएगी, मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। देखा देखा कितनी इज्जत करती है ये मेरी, कितना प्यार करती है मुझसे कनिका। राधिका, तुमसे अगर मैं कुछ कह भी दूं ना तो तुम तो जवाब देने लगती हो बस। ठीक है,
अगर ऐसी बात है तो फिर आज के बाद कनिका ही आपके लिए खाना बनाएगी। आधी कढ़ाई में हमारी सब्जी रखी हुई है, आधी कढ़ाई लेकर तुम अपनी और माँ जी की सब्जी बना दो। भाभी, अब माँ जी का खाना बनाने से मना कर रही हैं? अगर उन्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही उनकी परवाह है तो यही सही। मैं अब माँ जी के लिए कुछ नहीं करने वाली हूँ। राधिका, अगर किशन को पता चला तो वो कितना गुस्सा करेगा तुम पर, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? मैं आपके लिए चाहे जान भी क्यों ना दे दूं माँ जी, आपको ना तो मैं दिखने वाली हूँ ना ही मेरे पति। इससे अच्छा है कि आपको जिनके साथ अच्छा लगता है आज के बाद वही आपके लिए सब कुछ करे। आ जाने दो किशन को, फिर तुम्हें बताती हूँ। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सुन लिया है सब। किशन, अच्छा हुआ तो आ गया बेटा। देख तो सही राधिका कैसा बर्ताव कर रही है मेरे साथ, जैसा हमें पहले करना चाहिए था। माँ, किशन तू भी? इसका मतलब तू भी अपनी पत्नी के साथ बन गया है? आप मुझसे बड़ी है, मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता माँ, लेकिन शायद हमारा ऐसा करने के बाद आपको समझ में आ जाए कि आपने आज तक कितना गलत किया है। ठीक है, अगर मेरे बड़े बेटे बहू मुझे खाना नहीं देंगे तो क्या हुआ? मेरा शिवम और कनिका है ना, वो मुझे सर आंखों पर रखेंगे, देखना। क्या कनिका बहू? जी माँ जी। हाँ तो माँ जी, मैं आपका सामान पैक कर दूं? कनिका, तुम माँ जी को अपने घर ले जा रही हो ना? मेरे घर? हाँ, क्यों नहीं। कनिका बहू चल। नहीं माँ जी, हमारा घर अभी अभी बना है, उसमें बहुत काम बाकी है। आपको अभी मैं वहां नहीं ले जा सकती हूँ। तो फिर तुम माँ जी का ख्याल कैसे रखोगी, जरा बताओ। मैं यहाँ आ जाऊंगी ना, आपके लिए खाना भी बना दूंगी और बाकी काम भी कर लूंगी। ठीक है बहू, शिवम को भी कहना वो मुझसे मिलकर जाए। कहना कि उसका बड़ा भाई कैसे उसकी माँ के खिलाफ चला गया है। जी, चलती हूँ मैं। 1 मिनट माँ जी, और अपने लिए खाना तो बना कर जाओ। मैंने बस अपने पति और बेटी के लिए खाना बनाया है। हाँ कनिका बहू जा, भिंडी और आलू की सब्जी और रोटियां बना दे। अभी? तो क्या रात का खाना माँ जी को कल सुबह दोगी तुम? ठीक है, बना देती हूँ। इतने सालों में पहली बार किशन और राधिका ने अपने लिए आवाज उठाई थी, लेकिन उनका मकसद बस इतना था कि लीला को उनकी वैल्यू समझ में आ जाए। नहीं तो लीला के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करने का उन दोनों का कोई भी इरादा नहीं था। हाँ कनिका बहू, सुबह के 12 बज गए, अभी तक तुम नाश्ता लेकर नहीं आई? जी माँ जी, आ रही हूँ। और आप बार बार मुझे फोन कर रही है, इससे अच्छा अपने लिए नाश्ता खुद ही बना लीजिए ना। है? मैं बनाऊं नाश्ता? अब इसमें कौन सा आपको रॉकेट बनाने को कह रही हूँ मैं माँ जी, आपको भी थोड़ा बहुत काम तो करना चाहिए ना। राधिका भाभी ने आपकी आदत ही खराब कर दी है सच में। चलिए मैं फोन रखती हूँ, आप नाश्ता बनाइए, मैं दिन का खाना लेकर आ जाऊंगी। लीला को आज पहली बार इतने सालों में अपने लिए नाश्ता बनाना पड़ रहा था। ये देखकर राधिका को दुख तो हो रहा था, लेकिन कहते हैं कभी कभी सही सिखाने के लिए कठोर रास्ता अपनाना ही पड़ता है। लीला ने अपने लिए नाश्ता तो बना लिया, लेकिन कनिका बहुत देर से उसके लिए दिन का खाना लेकर आई। अरे कनिका बहू, इतनी देर लगाती तू, मेरी दवाई का वक्त हो रहा था। अरे माँ जी, अब आपकी तरह फ्री तो हूं नहीं मैं, जो सारा दिन बस गप्पे हाँकती रहूं। काम होते हैं मुझे भी अपने घर पर। अब आप जल्दी से खाना खा लीजिए, मुझे और भी काम है। हाँ, और वो शिवम आया नहीं मुझसे मिलने, मैंने कहा था उसे। उनके पास भी अभी वक्त नहीं है, जब वक्त मिलेगा तो आ जाएंगे। शाम को तो वो घर जल्दी आ जाता है ना, तो तब। अरे माँ जी, आप खाना खाइए ना, और प्लीज मुझे भी जाने दीजिए, मेरे पास आपकी बातों के लिए वक्त नहीं है। जब शिवम के पास वक्त होगा तब आ जाएंगे यहाँ वो। लीला ने राधिका और किशन की देखभाल को कभी नहीं सराहा था, और अब जब शिवम और कनिका को लीला की देखभाल करनी पड़ रही थी, तब उनके असली रंग सामने आ रहे थे। फिर से माँ जी का फोन आ रहा है, दिन में पता नहीं कितनी बार फोन करती रहती है। अरे मुझे भी कल फोन कर रही थी, तो आ नहीं रहा मिलने, ये वो। ये देखो फिर से फोन कर रही है। एक काम करते हैं, चलते हैं उनके पास ही, आज तो सामने सामने बात कर लूंगा। कुछ दिनों तक लीला की क्या सेवा करनी पड़ी, शिवम और कनिका दोनों परेशान हो गए। आज दोनों लीला के घर आए, उसे खरी खोटी सुनाने लगे। मैं तो बस बेटा तेरा मुंह देखना चाहती थी, और कुछ नहीं। अरे आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से भैया भाभी ने अभी आपको छोड़ दिया। सच में आपके नखरे और बातें ही ऐसी है। शिवम, बस बहुत हो गया। मैंने माँ को छोड़ा नहीं है, बस उन्हें थोड़ा सा यकीन दिलाना था कि उनका बड़ा बेटा आज तक उनके लिए जो भी करता आया है उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। मैं अब और नहीं कर सकती हूँ ये खाना, माँ जी को संभालना, उनके नखरे खत्म ही नहीं होते। कोई बात नहीं, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद देख लूंगी माँ जी की जरूरतों को। चलो शिवम, यहाँ से। ये रोज रोज आधी कढ़ाई में सब्जी और खाना बनाते बनाते मैं तो थक गई हूँ। चलो। किसी मुझे आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। राधिका, माँ के लिए दूध लेकर आओ। जी।
लीला के आगे अपने किए हुए सारे कर्म सामने जैसे घूम रहे थे। उसने बचपन से जैसा व्यवहार किशन के साथ किया था, उसके बाद भी किशन ने उसे कुछ भी नहीं कहा। किशन और राधिका जैसे बेटे बहू बहुत कम लोगों के नसीब होते हैं। बस हमें जरूरत है तो उनकी कदर करने की।